तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से। यार शेरी भाई, ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड T20 जीतने में। मैं एक बात बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया का सेमीफाइनल किस वेन्यू पे होगा, किस दिन होगा। जब शेड्यूल बना था ना तो ये डिसाइड था, क्योंकि खेल अब नाकाबिले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है अपना मैच वो रखते हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रही हो। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बहुत मुबारक हो आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। आपकी टीमें शिकायत कर रही होती हैं कि हमारा 1.5 घंटे दूर प्रैक्टिस सेशन है, कोई कह रही है हमारा होटल 2 घंटे दूर है, बाकी टीमें एक तरफ, इंडिया एक तरफ। तो भाई ऐसी ट्रॉफी दे दो। अब इफ़ी साहब आ गए, आज बहुत दिल बर्दाश्त है। मैं आपको बता दूं कि इनसे ज़रा सोच समझ के सवाल कीजिएगा, क्योंकि ये जज्बात पे काबू नहीं रख सकेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है एज ए पाकिस्तानी हमारे भी दिल दुखे हुए ना। हम पिछले 1 महीने से रमज़ान के जब दिन शुरू हो गए फिर भी अपनी नींदें ख़राब करके इस क्रिकेट को देख रहे हैं, और क्रिकेट ने बहरहाल पूरी कौम को आज एक बार फिर लुटिया डुबो दी। ऐसे अटैक के अगेंस्ट अगर आपकी मेंटल एतबार से ट्रेनिंग नहीं है और टेक्निकल एतबार से आप हल्के हैं तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। और भारत ने बड़े बड़े 30 मार खानों को एक्सपोज किया। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे। हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए। हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। सलमान, ये लगातार चौथा आईसीसी इवेंट है जिसके हम सेमीफाइनल मरहले में क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है उससे हम बहुत पीछे रह गए हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 4 आईसीसी के टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, और हम उसकी वजह यह है कि हमको प्रेशर में अपनी गेम को इंक्रीज कैसे करना है, और प्रेशर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग है आपकी अच्छी नहीं होगी, तो रिजल्ट मेरे ख्याल से ऐसे ही आएंगे। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हारने के बाद। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था क्योंकि उन्होंने कोई हमारी टीम को इतना बड़ा नहीं समझा। इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा और सख्त तरीके से लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो सा कम बैक था वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। मैच हारने के बाद सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई इस टूर्नामेंट की बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। अच्छा, तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ये टोपी ड्रामे हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। श्रीलंका में कोई गंदा नाला देखो, इस ब्रूसली वालों को ना डुबकियां दिलवाओ उधर। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है, और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। कैसे देख रहे हैं? इंडिया इज सेफ उस लिहाज से सेमीफाइनल तो निकल गई ना, तो निकल गई। इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो कि इनको फाइट कर सकती है और हरा सकती है सेमीफाइनल। दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान ने ये बात मान लिया है कि काफिरों का खुदा हमारे खुदा से ज़्यादा ताकतवर मालूम पड़ता है, क्योंकि रमजान के पाक महीने में पूरा पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं मांग रहा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की दुआएं कबूल नहीं करी जा रही और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वहीं ठीक इसके उलट जहाँ भारत की हार के लिए भी पाकिस्तान के लोग दुआएं मांग रहे थे, उनकी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही और भारत जीत जा रहा है और भारत सेमीफाइनल में भी पहुंच गया। और ये चीजें देखकर पाकिस्तानी लोग सोच रहे हैं कि आखिर इन लोगों के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है, ये लोग कौन सा ऐसा अच्छा कर्म करते हैं कि इन्हें हर वर्ल्ड कप में अच्छी पोजीशन प्राप्त हो जाती है और ये अपने मैच जीतते चले जाते हैं और वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। पर दोस्तों, शायद इन पाकिस्तानी लोगों को ये बात पता नहीं कि भारत में भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और भारत के मुसलमान भी भारत की जीत के लिए दुआएं मांगते हैं। और यही कारण है कि भारत के मुसलमानों की दुआओं की वजह से पाकिस्तान के मुसलमानों की दुआओं का असर बिल्कुल शून्य हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ खुद हमारे गीता में लिखा हुआ है कि तुम कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। तुम कर्म करोगे तो फल तुम्हें ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। और यही कारण है कि हमारे भारतीय टीम के जो खिलाड़ी होती है वो दुआओं पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर आश्रित रहते हैं। और यही कारण है कि हमारी भारतीय टीम के शानदार मेहनत और का फल उन्हें जीत के रूप में मिलता है। और इस मैच में भी भारतीय टीम का जो मेहनत है वही रंग लाया है। दुआओं पर आश्रित कमजोर लोग रहते हैं, जो सक्षम होते हैं वो अपने कर्म पर आश्रित रहते हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय टीम ने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है और जीता है और सेमीफाइनल में पहुंचा है, ये उनके कर्मों का असर है। और वहीं ठीक इसके उल्टे जो पाकिस्तान की टीम है वो हमेशा ही दुआओं पर आश्रित रहती है, वो कुदरत के निजाम पर विश्वास रखते हैं। और हमारे जो भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथों पर भरोसा रखते हैं, अपने दिमाग पर भरोसा रखते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि भारत हमेशा ही जीतता रहता है और पाकिस्तान हमेशा ही हारता रहता है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इन शानदार रिएक्शन वीडियो को।
बाकी 9 बल्लेबाजों ने क्या किया कि 6 विकेटें दी थी 4 ओवर के अंदर और साले 28 रन बना के लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर। इनके साथ वो करना चाहिए जो अहमदाबाद के लड़कों के साथ किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, होटल से बाहर निकाल दिया, बर्तन धोकर इनको पैसे भरने पड़े वापस आने के लिए। लानत है इन लोगों के, बल्कि यूनिवर्सल लानत है इन तमाम लोगों के ऊपर जो इसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की शिकस्त। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी टीम की टांगों में जान नहीं है, साले हाथों में जान नहीं है, वो कसम पूर्ति की हालत में दूसरों के कंधों में चढ़ के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, ऐसे में डिसअपॉइंट नहीं होगा तो आदमी क्या होगा। मुझे इनकी जीत से कोई सरोकार नहीं है भैया, मुझे वो लोग चाहिए जो कम से कम जिनके लिए मैं अगले 5 साल तक फाइट करता नजर आऊं मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके बारे में ये कहता नजर आऊंगे आज फेल हो गए तो कल कामयाब होंगे। कहा है यार वो आपका क्या नाम है जो राजी की सारी शेखब के दानियाल अहमद दानियाल अरफात बिन साद बेग, ये किधर है ये लड़के शादी खान वगैरह, ये कब तक पाकिस्तान के रसीद से जुड़े रहेंगे ये लड़के यार, कब तक आप लोगों के जज्बात का मजाक उड़ाते रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है, मिसाइल मार के खत्म करो इनको, एक ही दफा पाकिस्तान के साथ नए बच्चे भेजो यार, तुम्हें तो जवाब देना नहीं है साले, तुम्हारे ना पैसे कटेंगे ना तुम्हारा कुछ जाएगा। बेहतरीन 5 स्टार होटलों में जिंदगी बसर कर रहे हो, नारियल पानी खींच रहे हो जाके वहां पे बैठे हुए, बड़े बड़े केले खा रहे हो साले वहां बैठ के। मेरा तो ये सवाल होता है, मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं है। पाकिस्तान अगर आज पहुंच भी जाता ना 147 के अंदर भी आउट कर लेता तो मैं ये बोलता यार न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्विंग टीम थी, उसको सेमीफाइनल में आना चाहिए था। ये सच है, जो माने ना माने ये उनकी मर्जी। शुष्कले जो छोड़े गए थे ना कि श्रीलंका में हम इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे, वो दूसरी टीमों ने कर दिया, स्पेशली न्यूजीलैंड ने, हम नहीं कर पाए। आपने बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, चाहे हार जाते, अबरार के होते हुए भी हार जाते ना, लेकिन आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, पता चलता है आपकी सोच क्या है। इनके पास सोच ही नहीं है यार नजीब। अभी इनके लिए मैं बात करूं, अपने अल्फाज जाया करूं, कसम से सही कह रहे, कुछ शर्म करो यार। बाकी मैच ऐसा मेरे लिए तो यार हाईलाइट्स थी यार, मेरे लिए भी यही का आउट हो गया, वरना वो 2 ओवर पहले जीत जाते। ये रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस करके दिए हैं, 3 साल से ये सेटअप मौजूद है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो अपनी टीम लेके आए हैं, उनको 3 साल मिले ये सेटअप में कि आप क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लेके आए। आप 3 इवेंट हो गए हैं, आप इंप्रूवमेंट छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे आप क्वालिफाई। 3 स्पिनरों को 97 हुआ है 8 ओवरों में, 97 8 ओवरों में हुआ है। आपके तीनों स्पिनरों को, उस्मान तारिक, नवाज और शादाब खान को 97 हुआ है 8 ओवरों में, और 140 रोकना था तो 2 ओवरों में आज देखें 33 हुआ है, फिर 17 रन की एवरेज से शादाब को स्कोर हुए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भारतीय टीम के इतने ज़्यादा तेज से विकास करने का क्या कारण है, और पाकिस्तानी टीम जो इतने तेजी से नीचे की तरफ जा रही है इसके पीछे क्या कारण है। पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हुआ, और भारत के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिस वजह से भारत इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम होती है वो लक के भरोसे खेलती है, वो कुदरत के निजाम के भरोसे खेलती है। वो खुद जब इंटरव्यू देने आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लोग हमारे लिए दुआ करें ताकि हम जीते। और ठीक इसके उलट जो हमारी भारतीय टीम होती है वो कभी भी दुआओं की बात करते ही नहीं है, वो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने प्रदर्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, और वो अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं। और यही जो प्रयास होता है ये भारतीय टीम को सफल बनाने का काम करता है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी होते हैं वो प्रयास कम करते हैं, वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, और अगर वो हार जाते हैं तो वो अपने आप को ब्लेम करने के बजाय अपने खुदा अपने भगवान को ब्लेम करते हैं, और वो बोलते हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा तो हम क्या ही कर सकते हैं। और दोस्तों यही वो कारण है जिस वजह से पाकिस्तान की टीम लगातार पीछे की तरफ चलती जा रही है। क्योंकि आप सभी को भी ये बात पता होनी चाहिए कि भगवान, खुदा, अल्लाह, चाहे जो कुछ भी हो, वो कभी भी किसी का हाथ पकड़कर कुछ नहीं करवाते हैं। आप भगवान भी या खुदा भी हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा कुछ करे, अगर वो कुछ करेगा तो ही वो उसकी भी मदद करेंगे, अगर कुछ करेगा ही नहीं तो थोड़े नहीं कुछ होगा। और यही भारतीय टीम में अंतर है, जो भारतीय टीम के खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, हमेशा ही चाहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा खेले, और अब जब अच्छा से अच्छा आप खेलने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे आपकी मेहनत से खुश होकर। लेकिन अगर आप केवल भगवान पर ही आश्रित हो जाएंगे कि भगवान ही मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होता। और खुद गीता में लिखा गया है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, बिना कर्म किए फल की अगर आप अपेक्षा करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, ये भारतीय टीम की मेहनत है, जज्बा है, बेहतरीन प्रदर्शन है। क्योंकि जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से हारी थी तो पाकिस्तानी के लोग ये प्रेडिक्ट करने लगे थे कि भारत का सेमीफाइनल में जाना नामुमकिन है, भारत हार जाएगा, भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने कोई भी उन पर प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय टीम ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा, जिम्बाब्वे के खिलाफ खतरनाक खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खतरनाक खेला, और अब भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को भी आसानी से जीत जाए, क्योंकि भारतीय टीम के अंदर कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है।
ना गेंदबाजी में ना बल्लेबाजी में। हाँ, बल्लेबाजी में कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी नहीं चल पा रहे हैं, एक आध खिलाड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस को दे पाते हैं, कोई भी किसी 11 में से। लेकिन ये चीज़ें हमारे कमज़ोर पलड़ा है, क्योंकि टीम तभी जीतती है जब पूरी टीम परफॉर्मेंस देती है और पूरी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती है। लेकिन हमारी टीम में ऐसी है, थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है कि एक आध खिलाड़ी चलते हैं, कभी कोई चल जाता है, कभी कोई चल जाता है, सभी नहीं चल पा रहे हैं। और ये चीज़ें हमें सुधारनी होगी जल्द से जल्द, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट मैचों में हार कर मतलब बाहर आना बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण होगा, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप भी भारत में ही आयोजित हो रहा है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सेमीफाइनल में अपने ओपोनेंट टीम को आसानी से हरा पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।